जी, इसमें हमने लेसन 6 में हमने देखना है एप्लीकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। थोड़ी बहुत कुछ क्वेश्चंस हम इसमें प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है which represents a rock is thrown off a bridge into a river below. The path of rock followed can be modeled by this equation, where t is the time in seconds and height is h is the height in meters above the river. For each of the following questions, which characteristics of graph would you to get the answer, and then what is the answer? So height of the rock when it was thrown. So when it was thrown, it's the initial time. It's the starting time. It's the starting time means when time is equal to 0. when x is equal to 0, या इस केस में जैसे हमारे पास t है तो when t is equal to 0, when t is equal to 0, ये बेसिकली क्या होता है, ग्राफ में ये y इंटरसेप्ट होता है। सो हमने बेसिकली y इंटरसेप्ट इस केस में फाइंड करना है। तो जब हम इसमें y इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहें तो जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा आंसर यहाँ पे आएगा। इस t इक्वल टू 0 करेंगे तो हाइट हमारे पास आ जाएगी, हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर्स, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 करते हैं, सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, सिर्फ 8 बच जाता है। द मैक्सिमम हाइट द रॉक रीचेस। सो मैक्सिमम हाइट, अब बिकॉज इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला है, मैंने इसका ग्राफ वहीं से पिक किया है। इसमें जो मैक्सिमम हाइट है बेसिकली पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा दैट वुड रिप्रेजेंट द मैक्सिमम हाइट। सो वर्टेक्स का सेकंड एक तो है वर्टेक्स और उसका फिर हमने एच कोऑर्डिनेट, एच जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमने बेसिकली इसमें देखना है। सो वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट है दैट वुड रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ द रॉक। सो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे क्या होगी, देखें यहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है, इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी दैट वुड बी एच इज इक्वल टू 9। सो एच इज इक्वल टू 9 मीटर्स, ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। टाइम एट विच द रॉक हिट्स द ग्राउंड हिट्स द वाटर। तो हिट्स द वाटर मीन्स जब वो जाके उसकी हाइट 0 हो जाएगी वाटर के साथ, तो दैट मीन्स हमने क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द वर्टेक्स, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट। इस केस में हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है when the graph touches the x-axis. So graph touches the x-axis at 2 points at t is equal to -2 and t is equal to 4. अब टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा t is equal to 4. This is the time when the rock touches the water. फिर उसके बाद टाइम व्हेन द रॉक इज 7 मीटर्स अबव द वाटर, 7 मीटर्स अबव द वाटर। अब इसको हमने क्या करना है, हमने y इज इक्वल टू 7 लेना है, y इज इक्वल टू 7 ले लें, या हम इसमें h इज इक्वल टू 7, हाइट इज इक्वल टू 7, और इसको हमने ग्राफ में जाके देखना है कि ग्राफ में हाइट इज इक्वल टू 7 कहाँ पे आ रहा है। सो हाइट इज इक्वल टू 7, ये मिडिल में यहाँ पे 6 और 8 के मिडिल में ये वाली लाइन होगी, ये हाइट इज इक्वल टू 7 है। इसके ऊपर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं h इज इक्वल टू 7 की, तो हम देखते हैं कि ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। एक ये पॉइंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम आएगा यहाँ पे नेगेटिव में, एक ये पॉइंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास टाइम आएगा पॉजिटिव में। इसको अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करता हूँ तो ये हमारे पास इसका आता है पॉइंट। अब देखें टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम लेफ्ट साइड को नहीं देखेंगे, हम इसकी राइट साइड ही देखेंगे, ये पॉइंट देखेंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली टाइम कितना बनता है, यहाँ पे 2.4 सेकेंड्स टाइम बनता है। सो द हाइट ऑफ द रॉक when the height of rock is 7 meters, time is 2.4 seconds. उसके बाद है व्हाट इज द डोमेन। अब डोमेन में देखें, हमने देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी मैक्सिमम वैल्यू है और कितनी मिनिमम वैल्यू है। अब साथ हमने रियल लाइफ सिचुएशन को भी माइंड में रखना है। अब अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू है वो -2 आ रही है ग्राफ के अंदर, और मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ के अंदर 4 आ रही है। बट हम नेगेटिव टाइम तो नहीं ले सकते, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो फिर हम क्या करेंगे, हम टाइम को 0 से स्टार्ट करेंगे, हम नेगेटिव पोर्शन को एक्सक्लूड कर देंगे और हम टाइम को 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ई पार्ट में हमारे पास 0 इज लेस देन आर इक्वल टू t इज लेस देन आर इक्वल टू 4। मैक्सिमम टाइम हमारा 4 है इस सिचुएशन में। अब देखें ओवरऑल हम इसको जो क्वाड्रेटिक का केस होता है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसमें रियल नंबर्स ले रहे होते हैं उसकी डोमेन। बट यहाँ पे क्योंकि एक सिचुएशन हमारे पास है जिसमें मैक्सिमम टाइम उसने खुद बता दिया कि 4 तक जाएगा और मिनिमम टाइम 0 ही हो सकता है, 0 से पीछे नहीं हो सकता टाइम, तो इसलिए हम इसमें ये डोमेन लेंगे। फिर इसकी रेंज
रेंज में भी अब हमने देखना है कि ग्राफ मैक्सिमम कहाँ तक ऊपर तक जा रहा है और मिनिमम कहाँ तक है। अब देखें, हाइट भी हम नेगेटिव में तो नहीं हम कंसिडर कर सकते। हाइट भी उसने अबव वाटर की बात किया, तो अबव वाटर, वाटर का लेवल ये है, इससे ऊपर और इससे नीचे ये हमारा जो है इसकी रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मिनिमम हाइट इसकी क्या होगी? 0 होगी, और मैक्सिमम हाइट हमारे पास हमने पहले ही फाइंड की हुई है, इसकी 9 होगी। तो इसकी रेंज जो है एफ पार्ट में, range is 0 is less than or equal to h is less than or equal to 9 meters. How long is the rock between above 8.5 meters? अब above 8.5 meters में सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि 8.5 meters पे कब वो पहुंचती है। सबसे पहले 8.5 चेक करते हैं। तो अगर हम इसमें 8.5 चेक करते हैं, सो 8.5 मीटर्स पे हम इसका ग्राफ जो है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हाइट इज इक्वल टू 8, हाइट इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास ये जी पार्ट है, हाइट इज इक्वल टू 8.5। तो 8.5 अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन अप्रोक्सीमेट। ओके, सो हमने देखना है कि इसके दरमियान में ये कब कितना टाइम रहा है, मतलब 8.5 से ऊपर कितना टाइम रहा है। तो इसके पहले तो हम फाइंड करते हैं कि पहली बार ये 8.5 पे कब पहुंचता है, कितने टाइम के बाद 8.5 पे पहुंचता है। तो ये बनता है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे देखें जो है ये 0.3, टाइम इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड्स, पहला टाइम। दूसरा टाइम कब आता है? जब ये 8.5 मीटर्स पे होता है। दूसरा टाइम ये आता है 1.7। सो टाइम 2 जो है वो बनता है 1.7। इन दो टाइम्स के दरमियान में जो रॉक है वो अबव 8.5 मीटर्स रहती है। तो हम इन दोनों टाइम्स को माइनस करेंगे, टाइम डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो 1.7 माइनस 0.3, तो ये 1.4 सेकेंड्स बन जाता है। तो 1.4 सेकेंड्स जो रॉक है, इतने टाइम के लिए वो 8.5 मीटर से ऊपर रही है। इसके बाद ये वर्कशीट है आपकी, रिव्यू वर्कशीट हम देखते हैं। इसमें पूरे पोलिनोमियल के टॉपिक का रिव्यू किया गया है। सो इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ पोलिनोमियल फंक्शन हैज द एक्सपोनेंट्स दैट आर। अब ये चीज़ हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशन में स्टार्ट में की थी कि जो पोलिनोमियल्स हैं उनकी जो पावर है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव नंबर होनी चाहिए इसमें। तो हमने ये चीज़ वहाँ पे डिस्कस की थी कि वहाँ जो पावर है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव पावर। How does the leading coefficient affect the end behavior of the, so if the leading coefficient is positive, अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ एंड्स अपवर्ड, और अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है सो ग्राफ एंड्स डाउनवर्ड्स। ये बिहेवियर इसके ऊपर इफेक्ट है लीडिंग कोफिशिएंट का। When the graphing only one equation, the solution will occur at, so आपको पता है कि जब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, फॉर इंस्टेंस हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हमने उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन का मतलब ये है कि हमने उसमें y को 0 पुट करना है। y 0 कहाँ पे होता है? y 0 होता है x एक्सिस पे। तो बेसिकली हम उसमें क्या फाइंड कर रहे होते हैं? हम उसमें x इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे होते हैं उसका। सो x इंटरसेप्ट बेसिकली हमने उसमें फाइंड करना होता है, तब हमें सोल्यूशन मिलता है। So we are looking for the x-intercepts or graph intersecting x-axis. And graphing
टू इक्वेशंस द सॉल्यूशन में लगकर टू इक्वेशंस जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, सो फॉर इंस्टेंस हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और दूसरा y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। इनको अगर हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो सॉल्यूशन इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉल्यूशन इज एट देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स हो सकते हैं, पॉइंट हो सकते हैं। The maximum number of x-intercepts is related to the degree of the function. So maximum number जितना होता है उसके अंदर x-intercept उस उतना उसकी डिग्री हो सकती है फंक्शन की। The dash can be found by looking at the constant term. constant term जो है वो कब मिलती है, जब हम x वेरिएबल को जीरो पुट करते हैं तो बेसिकली वो y इंटरसेप्ट होता है। So the y intercept can be found by looking at the constant term. There are two ways to solve. Actually यहाँ पे quadratic function होना चाहिए था. So algebraically एक फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, उसकी फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन को। अ रिग्रेशन लाइन इज अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बेस्ट फिट जो उसका हो सकता है उन पॉइंट्स के ऊपर जो बेस्ट फिट ग्राफ हो सकता है उसको हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिग्रेशन फॉर नाउ that we use y is equal linear y is equal to ax plus b, quadratic y is equal to ax square plus bx plus c, और क्यूबिक, और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है ax क्यूब plus bx square plus cx plus d. In general, in real life situation, the y-intercepts represents the starting point, इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, कि हमने देखा हुआ है कि जब टाइम जीरो होता है तो हमें वाई इंटरसेप्ट मिलता है। एंड द एक्स इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट्स द एंड पॉइंट, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि वहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो होगी और नॉर्मली वहाँ पे क्या होता है एंड पॉइंट होता है, प्रोसेस एंड हो रहा होता है। जैसे भी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी देखा था कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये था कि जो रॉक है दैट हिट्स द ग्राउंड, हिट्स द वाटर, सो दैट इज द एंड पॉइंट। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। वाटर इज बीइंग पम्प्ड इनटू अ 15 गैलन टैंक. Okay, y represents the volume of the tank and t represents the time in hours after noon on a particular day. To determine the volume of water in the tank at noon, the characteristic of the function that should be analyzed is y-intercept, because at noon का मतलब हम starting value find करेंगे। At the start उसके अंदर volume, उसके अंदर water कितना था। So इसमें हमने बेसिकली क्या करना होगा, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक टू नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ गैलन इज, मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें इसका वर्टेक्स फाइंड करना होगा, बिकॉज हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमें इसका वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। सो हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास है -2x² प्लस, मैं इसमें x लूंगा, t कीजिएगा, -2x² प्लस 5t प्लस 7। इसको 7 को पहले लिख लें, 7 -2x² माइनस प्लस 5x ग्राफ, ये हमारे पास ग्राफ है। अब हमने इसमें हमारे पास जो टाइम के लिए मिनिमम वैल्यू है वो 0 है ऑब्वियसली, तो हम इसको 0 कर लेते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हमने अभी फाइंड करनी है, सो इसको हम 15 तक कर लेते हैं, देखते हैं। और ओके, अब हम इसमें ट्रेस करते हैं, सेकंड x की मैक्सिमम वैल्यू, y की भी मैक्सिमम वैल्यू कर लेते हैं, y की मिनिमम वैल्यू 0 कर लेते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू y के लिए हम
एक्स की भी मिनिमम वैल्यू जो है वो हम 5 तक करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू सॉरी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम 15 तक करते हैं। ओके, अब हमने इसका मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है। सो 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10, 11, 10, 11, 10.11, 10.12, 10.125. ओके, 10.125, 10.125 इसका मैक्सिमम जो वॉल्यूम है 10.125। उसके बाद उसने पूछा है आगे की इसकी जो डोमेन और रेंज है वो अप्रोप्रिएट क्या हो सकती है। सो मैक्सिमम वैल्यू वाई के लिए तो हमने फाइंड कर ली, वॉल्यूम इसका मैक्सिमम ये हो सकता है। मिनिमम वॉल्यूम क्या हो सकता है, मिनिमम वॉल्यूम इसका 0 हो सकता है। तो एक ये पॉसिबल आंसर है कि ये पॉसिबल आंसर है। सो अगर हम जनरली यहाँ पे लिख देते हैं y की वैल्यू में मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 10.125 है। साथ हमने देखना है कि t की वैल्यूज क्या हो सकती है। अब देखें t बिलोंग टू रियल नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज हमारा जो टाइम है वो लिमिटेड है, उस पे टैंक को फिल करने के लिए टाइम लिमिटेड है, हम उसको इन्फिनिट टाइम तक फिल नहीं करते रह सकते। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 0 से लेकर 3.5 तक मैक्सिमम टाइम हो सकता है, इसके अलावा इन्फिनिट टाइम नहीं हो सकता। तो अगर दोनों डोमेन और रेंज को कंबाइन करके देखें तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन बनता है, डी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। Next question, rectangular cardboard box can be created by cutting at this. So the surface area and the volume of the box can be found using this formula. A is equal to 2x square plus 20x, V is equal to 5x square. If the numerical value of the surface area and the volume of this cardboard are the same, then value of x to nearest tenth of a centimeter is. So हमने basically इसमें simultaneously इनको solve करने के, जब ये दोनों वॉल्यूम और सरफेस ये दोनों क्वांटिटी सेम होगी तो वहां पे x की वैल्यू क्या होगी, व्हेन वॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस एरिया, तो उस वक्त x की वैल्यू क्या होगी। हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो बेसिकली इसमें हमने क्या करना है, v इज इक्वल टू a आ जाता है तो हमारे पास 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 20x, इसको इधर मूव कर लें, 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल्स टू 0। सो 3x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल्स टू 0, यहाँ से x कॉमन आ सकता है, 3x माइनस 20, x 0 तो नहीं हो सकता, वो तो ऑब्वियसली उस पर इनका 0 होगा, हमने नॉन ज़ीरो वैल्यू बतानी है। सो नॉन ज़ीरो वैल्यू 3x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 20/3, जो कि 6.7 बनता है अप्रोक्सीमेट। सो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। हॉकी एरेना सीट्स 1600 पीपल। अब यहाँ पे हमने इसमें क्या करना है, मॉडलिंग करनी है, रिग्रेशन क्वाड्रेटिक रिग्रेशन फंक्शन हमने फाइंड करना है। इसने खुद मेंशन कर दिया कि हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन फाइंड करना है। सो इसमें सबसे पहले हम इसको देखते हैं, टेबल हमने उसके अंदर प्लॉट करना है और फिर हमने उसका क्वाड्रेटिक फंक्शन फाइंड करना है। सो लिस्ट पे जाते हैं हम, एडिट लिस्ट 1 हमारे पास आएगी, 10, 15, 20, 25, 30 और y वैल्यूज हैं 16,000, 19,500, 20,300, 14,750, 5,500। ओके, प्लॉट पे जाते हैं, हमने प्लॉट 1 अब करना है,
टेबल इसको हमें डिलीट करना होगा। सो हमने क्वाड्रेटिक रिग्रेशन फाइंड करना है। ओके ए की वैल्यू -91 है, बी की वैल्यू 31,225 है और सी की वैल्यू -6340। सो y is equal to -91x² plus 3125 x minus 6340। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसमें उसने कहा है क्वेश्चन में कि आपने डिटरमिन द टिकट प्राइस दैट वुड मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। रेवेन्यू मैक्सिमाइज मीन्स हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y के कॉरस्पॉन्डिंग x फाइंड करना है। तो हमने बेसिकली किसको टारगेट करना है? वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हमने टारगेट करना है कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा। सो इसको प्लॉट करते हैं -91x² y। सो हम पहले 3125x -91x² -6340 प्लॉट 1 नहीं करना हमने। सो ग्राफ नहीं 0 -91x² plus 3125 x -6340 हमें इसकी विंडो चेंज करनी होगी। मिनिमम टिकट प्राइस हम चले 0 कर लेते हैं बिकॉज मिनिमम टिकट प्राइस वैसे 0 तो नहीं हो सकती, लेकिन 0 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम इस केस हमारे पास 30 तक जा रही है, तो x वैल्यू मैक्सिमम हम 40 तक कर लेते हैं। और उसके अलावा y की मिनिमम वैल्यू -63 नहीं 0 से करते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू हम इसकी बिकॉज 20,000 तक हम कर लेते हैं 20,000। जी अब हमने इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट विंडो को चेंज करना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 35 ओके। मैक्सिमम वैल्यू 20,480 20,488। मैक्सिमम वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम एक्स वैल्यू है वो $17.2 है। तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू और जो टिकटिंग प्राइस है दैट इज x इज इक्वल टू
$17.2। सो ये वो वैल्यू है जो कि इसको इसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करेगी। ओके Ball is launched vertically upward from a height of 5 feet and descends. The height of the ball above the ground for the first 5 seconds is shown in this. अब हमने इसका सबसे पहले प्लॉट करना है पॉइंट्स को और हमने बताना है कि यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट रिग्रेशन मेथड होगा। सो लिस्ट एडिट। सो सबसे पहले वैल्यूज 0 1 2 3 4 5। so y values 5 86 134 150 134 86। delete plot और स्टेट लिस्ट और एक वैल्यू मिस हो रही है 5 86 134 150 86 134 150 134 86। ज़ूम चेंज करना पड़ेगा 0 मैक्सिमम वैल्यू 5 है और वाई एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 कर लेते हैं। वैसे तो 5 है 5 0 कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 150। ओके ज़ूम 9। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक रिग्रेशन है, इसमें क्वाड्रेटिक मॉडल अप्लाई होगा। सो पार्ट बी, a stone is dropped from a bridge into a river below. The height is shown in the table. Which of the following you describes the most appropriate domain and range of this function? सो डोमेन की अगर हम बात करें तो टाइम में है, दोनों केसेस में आपने ये देखना है कि आपकी मिनिमम वैल्यू तो ज़ीरो होगी। तो ये दोनों केसेस तो एक्सक्लूड हो गए क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू ज़ीरो नहीं है इनकी। ऑल रियल नंबर्स है यहाँ पे भी, यहाँ पे अब ऑल रियल नंबर्स है तो पॉसिबल नहीं है। सी और डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब देखें जो उसकी पोजीशन है वो भी ऑलरेडी हमें बताई गई कि मैक्सिमम पोजीशन उसकी 20 थी और मिनिमम पोजीशन उसकी 0 है। तो जब वाई की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ गिवन है तो हम इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ये होगा, जिसमें हमारा टाइम 0 से 22 तक है और जो हाइट है वो 0 से 20 तक है। तो ये दो करेक्ट ऑप्शन हैं रेंज और डोमेन के लिए। स्टेट द क्वाड्रेटिक रिग्रेशन इक्वेशन, तो हमने इसको प्लॉट करना है। सो स्टेट लिस्ट 0 0.5 1 1.5 2 and y values 20 18.75 15 8.75 and 0 plot इसको प्लॉट। तो ये क्वाड्रेटिक रिग्रेशन आ रहा है, जिस तरह से ग्राफ आ रहा है ये क्वाड्रेटिक रिग्रेशन है और वही उसने फाइंड करने को कहा है क्वाड्रेटिक रिग्रेशन। सो इसका हमने कैलकुलेट करना है क्वाड्रेटिक रिग्रेशन।
कि a की वैल्यू -5, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 20। सो y इज इक्वल टू -5x²। अब b 0 होने का मतलब है हमें x लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे 20 आ जाएगा इसके बाद। Determine the amount of time to the nearest hundreds when the stone is at a height of this. So h की वैल्यू या आप कह लें कि y की वैल्यू हमने इस केस में क्या लेनी है, 12.2। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया टाइम जो है वेरिएबल, उसको t के तौर पे लिया है, तो हम यहाँ पे भी उसको t के तौर पे लेते हैं, 5t² करते हैं और दूसरा कांस्टेंट हमारे पास है 20। अब y इज इक्वल टू 12.2, हमने दोनों फंक्शंस बेसिकली हमने ड्रॉ करने होंगे, वहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका देखना होगा। सो y इज इक्वल टू 12.2 और दूसरा है -5t² और +20। प्लॉट को कैंसिल, ओके, 20 को पहले लिखना होगा, 20 -5x²। सो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको क्लियरली समझ लग रही आ रहा है। सो हम इसको देखते हैं। सो इसको ग्राफ को अगर हम और लिमिट करते हैं, x की वैल्यू 1.1 से लेके इस x की वैल्यू हम 1.2 से लेके 1.3 तक करते हैं, क्योंकि इसके दरमियान में इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। x की वैल्यू 1.2 से 1.3। नहीं, ओके। सो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 1.25 और 12.1 है, 12.2 और 1.25। 1. 1.24, 1.25, 1.24 कर लेते हैं। टाइम इज 1.24 when height is 12.2 seconds. The height in meters of an object in free fall is given by this function. To the nearest tenth of a second, the object will reach a height of 10 meters after this second. So हमने दोनों फंक्शंस को प्लॉट करना है। एक फंक्शन हमारा ये गिवन है और दूसरा हमने लेना है h इज इक्वल टू 10। ये दोनों लेके हमने इनको प्लॉट करना है। सो देखते हैं, इसी के ऊपर हम यहाँ पे 10, h इज इक्वल टू 10, दूसरा है 100 माइनस 4.9 x²। तो
टी की वैल्यू 0 से लेके कर लेते हैं 20 तक। ओके, ट्रेस कर लें अभी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो 4.35 अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर बनता है। टाइम इज 4.35 seconds. The volume is given by this function to the nearest cubic inch. The maximum volume in this is, so maximum volume हमने find करना है in this interval. So इसको draw करते हैं। v is equal to, so इसको expand कर लें, it's better कि expand कर लें। so expand करते हैं तो ये equal to आ जाता है 48 square। so 48 का square 2304, 48 into 2 96, 192h प्लस 4h स्क्वायर। सो इसका फाइनल फॉर्म क्या बनती है उसको पहले मूव कर लें। 4h क्यूब माइनस 192h स्क्वायर प्लस 2304h। सो इसको प्लॉट करते हैं। 4h क्यूब 4 क्यूब माइनस 192 minus 192x square plus 2340x 4h cube x cube minus 192x square plus 2340x। 0 से 24 तक और इसको हम चलें ट्राई करते हैं। इसका हमने बेसिकली देखना है कि मैक्सिमम पॉइंट क्या आता है। विंडो को मज़ीद चेंज करते हैं। 0 उसको 1000 करते हैं। हमने मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। ट्रेस यस। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्लियरली हमें नज़र आ रही है इस ग्राफ के अंदर। इसको हमने ट्रेस करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे क्या बन रही है। सो
874 8780 8783 8783. Maximum volume is 8783 cubic inches. Explain the restriction of this. So this height basically represents के आपने the volume of fish tank can be modeled by this function. So basically देखें जो fish tank है उसकी maximum height तो होगी ना. अब उसमें अगर आपने fish रखनी है तो fish के लिए minimum कुछ ना कुछ height भी करनी होगी. Zero height तो नहीं हो सकती water की. वाटर की हाइट ज़ीरो हो जाएगी तो फिर क्या होगा उसमें ऑब्वियसली फिश तो सर्वाइव नहीं कर सकती और मैक्सिमम हाइट 24 मतलब उसको फुल तक फिल तो नहीं कर सकते कि वो फिश जो है वो आउट ऑफ दैट टैंक आ जाए तो हमने उसको जो है वो मिनिमम हाइट जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर करनी है हमने और मैक्सिमम हाइट जो है वो 24 तक करनी है और ये बेसिकली हाइट की डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है इसमें. The company wants to change the dimensions of a particular box, which will increase the volume. The volume on the box is currently 5 times, 4 times, 12 times. So to create the new box, the company will increase each dimension by the same amount. Each dimension by the same amount, उस same amount को हम x name कर लेते हैं. The volume of the box can be calculated using this formula. The company doesn't want the volume of box to exceed 1000 cubic centimeter. So जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसने क्या कहा है कि हर जो डायमेंशन है उसको एक्स अमाउंट इंक्रीज कर देना है तो जो उसकी ये अमाउंट है ये कितनी हो जाएगी 5 प्लस एक्स हो जाएगी ये अमाउंट कितनी हो जाएगी 4 प्लस एक्स लेंथ और विड्थ और जो उसकी हाइट है वो फिर क्या हो जाएगी न्यू हाइट हो जाएगी 12 प्लस एक्स सो वॉल्यूम यहाँ से बनेगा 5 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स और इधर से वॉल्यूम हमने मैक्सिमम कितना रखना है 1000 उसको चाहिए सो बेसिकली क्यूबिक फंक्शन हमारे पास और हमने इनको दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि कब ये वॉल्यूम बनेगा तो इसको एक्सपेंड करेंगे इसको एक्सपेंड करते हैं 20x प्लस 20 प्लस 5x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 12 प्लस एक्स इसको फर्दर 12 इंटू 20 240 plus 20x 12 into 5 is 60x plus 5x square इसी तरह से 4 into 12 48x plus 4x square और 12x square plus x cube सो इसको रीअरेंज करें तो एक्स क्यूब पहले नंबर पे आ जाएगा फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 16 प्लस 5 21x स्क्वायर उसके बाद 60x प्लस 20x प्लस 48x 60 प्लस 20 80 80 प्लस 40 120 128x प्लस 240 तो हमने एक फंक्शन ये लेना है और दूसरा फंक्शन 1000 लेना है और उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है सो एक्स क्यूब प्लस 21x स्क्वायर प्लस 128x प्लस 240 और दूसरा फंक्शन 1000 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका सो when y is equal to 1000 so when y is equal to 1000 x is equal to 3.5 3.53 इसको फर्दर जूम इन करते हैं
3.54 3.53 इसको हम कर सकते हैं या 3.52 कर 3.52 सो x इज इक्वल टू 3.52 अगर हम इस लेंथ को के साथ इसको इंक्रीज करें 3.52 सेंटीमीटर ईच साइड को हम अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाएगा इस बॉक्स का एंड दैट्स इट इसमें आंसर्स वेरीफाई कर लेते हैं सबसे पहले हमने होल नंबर्स सॉरी नॉन नेगेटिव नंबर्स या होल नंबर्स दोनों वैसे आंसर्स ठीक हैं बट नॉन नेगेटिव में फिर हम क्या कर सकते हैं इंटीजर्स लिखना होता है अगर नंबर्स का वर्ड आया तो फिर होल नंबर से हमने बात करनी है अच्छा सेकंड पॉजिटिव एंड्स अप नेगेटिव एंड्स डाउन हमने बात कर लिया एक्स इंटरसेप्ट्स की भी बात कर ली है क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन डिग्री y इंटरसेप्ट फैक्टरिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस्ट फिट स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट हमने बता दिया था ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट का बता रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ पे था हाँ ठीक है y इंटरसेप्ट हमने बता दिया था उसमें ए करेक्ट ऑप्शन है ग्राफ एंड डिटरमिन द एक्स वर्टेक्स हमने उसमें फाइंड कर लिया था मैक्सिमम वैल्यू ये हमने फाइंड कर ली थी 17 पॉइंट समथिंग जो क्वेश्चन नंबर 14 हमने सॉल्व किया है 17.2 ये हमने कर लिया था और उसके बाद फंक्शन भी हमने फाइंड कर लिया -5x² + 0x + 20 उसके बाद y2 हमारे पास 12.2 और x18 क्वेश्चन नंबर 18 हमने यहाँ पे किया है 12.2 और 1.24 हमने कर लिया 25 इसने लिखा है लुकिंग एट द इक्वेशन व्हाट वुड हैपन इफ ओके सो हमने वो डिस्कस कर लिया वहाँ पे 22 में हमने 3.5452 उसने 54 आंसर दिया है सो अप्रॉक्सीमेट उसको हम कर सकते हैं 54 कर लें बिकॉज उसने हमारे पास जो 1002 आंसर आ रहा था वो आ रहा था x इज इक्वल टू 3.54 पे तो इसलिए फिर हम इसको 3.54 कंसिडर कर लेते हैं ये हमारा करेक्ट आंसर है एंड दैट्स इट